RKZ डिजिटल इन्फो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ रही है कि जितने भी स्टूडेंट को पिछले साल यानी कि 2023 का स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिला था, यानी कि स्कॉलरशिप जिनका भी पेंडिंग था, अब सारे स्टूडेंट्स का धीरे धीरे करके फाइनल अप्रूव्ड होना शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे करके सारे स्टूडेंट का फाइनल अप्रूव्ड होना शुरू हो गया है। आप भी अपना स्टेटस जा करके चेक कर सकते हैं, हो सकता है कि आपका भी फाइनल अप्रूव्ड हो गया होगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके ये पूछा था कि हमारा 2024 का स्कॉलरशिप का पैसा आखिर कब तक आएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का पिछले साल का फाइनल अप्रूव्ड हो गया है और धीरे धीरे करके उनको स्कॉलरशिप का पैसा दे दिया जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें 2024 का स्कॉलरशिप का पैसा आखिर कब तक आएगा। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया था, तो आपका कमेंट का भी मैं जवाब इसी वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कोई भी नया अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको ही मिलता है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके कुछ सवाल पूछा था। आपके कुछ कमेंट का जवाब मैं देता हूं, आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। एक स्टूडेंट ने सवाल किया है कि इनका इनकम 98,000 का बना है, तो क्या इनको स्कॉलरशिप का पैसा कम मिलेगा। स्टूडेंट के द्वारा बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप समझिए कि स्कॉलरशिप उन्हीं स्टूडेंट्स को दिया जाता है जिनका वार्षिक आय 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम होता है। जी हाँ दोस्तों, जिनका एनुअल इनकम यानी कि एक साल का इनकम 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम होता है, उन्हीं स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो अगर आपका इनकम 98,000 है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपके बोनाफाइड में जितना लिखा हुआ है उतना आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, आपको कम स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए आपका इनकम 2.5 लाख तक हो सकता है, 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा ये सवाल पूछा गया है कि उनका इनकम सर्टिफिकेट का जो वैलिड डेट है वो एक्सपायर हो गया है, तो स्टूडेंट्स बहुत परेशान है, वो पूछ रहे हैं कि वो अब क्या करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इनकम सर्टिफिकेट का जो एक्सपायर डेट होता है वो 6 महीने का होता है। जी हाँ दोस्तों, जो वैलिड डेट होता है वो 6 महीना का होता है। 6 महीना के बाद इनकम सर्टिफिकेट चेंज हो जाता है। अब दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि 2024 में बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप पेंडिंग पड़ा है, उनका अप्रूव्ड बाय कॉलेज हो गया है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है या फिर 1-2 दिन के बाद होने वाला है। ऐसे में स्टूडेंट ये सोचकर परेशान है कि अगर उनका इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाएगा तो उनको स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आपके मन में भी ऐसा ही कन्फ्यूजन है, अगर आपको भी लगता है कि इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर होने के बाद आपको स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन आप स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं उस दिन आपका इनकम सर्टिफिकेट में वैलिड होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप जिस दिन स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं उस दिन आपके इनकम सर्टिफिकेट में डेट होना चाहिए, यानी कि एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर अप्लाई करने के बाद यानी कि स्कॉलरशिप अप्लाई करने के बाद अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट में डेट एक्सपायर हो जाता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि आप जिस दिन स्कॉलरशिप अप्लाई किए हैं उस दिन आपके इनकम में वैलिड डेट होना चाहिए। अगर बाद में आपका इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर होता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों, एक स्टूडेंट ने सवाल किया है कि जिस समय वो स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे थे उसी समय उनका इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर था, यानी कि ऑलरेडी उनका इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर था, तो अब क्या होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी पुराना इनकम सर्टिफिकेट, एक्सपायर इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आपके फॉर्म को आपका कॉलेज पेंडिंग कर देता है। जी हाँ दोस्तों, आपका फॉर्म को आपका कॉलेज पेंडिंग कर देता है। अगर आपका कॉलेज आपके फॉर्म को वेरीफाई भी कर देता है, अप्रूव भी कर देता है, तो जब आपका फॉर्म DWO ऑफिसर के पास जाएगा तो DWO ऑफिसर आपके फॉर्म को या तो पेंडिंग करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा। अगर दोस्तों आपका फॉर्म को DWO ऑफिसर पेंडिंग करता है तो आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा। आप 15 दिन के अंदर फिर से नया इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर DWO ऑफिसर आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देता है तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप ध्यान देंगे कि कभी भी आप पुराना इनकम सर्टिफिकेट, एक्सपायर इनकम सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा ये पूछा गया है कि उनका 2023 का स्कॉलरशिप का फॉर्म फाइनल अप्रूव्ड बाय AA ऑफिसर हो गया है, तो अब उनको स्कॉलरशिप का पैसा कब तक मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जिनको भी पिछले साल का यानी कि 2023 का स्कॉलरशिप नहीं मिला था और जिनका फॉर्म पेंडिंग था, अब सबका फाइनल अप्रूव्ड बाय AA ऑफिसर हो गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि जिनका भी फाइनल अप्रूव्ड बाय AA ऑफिसर हो गया है तो उनको स्कॉलरशिप का पैसा आखिर कब तक मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म फाइनल अप्रूव्ड बाय AA ऑफिसर हो जाता है तो आपको स्कॉलरशिप का पैसा मिलने में लगभग 10 से 15 दिन का समय लगता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपका फाइनल अप्रूव्ड बाय AA ऑफिसर हो जाता है उसके बाद आपको 10 से 15 दिन का समय लगता है स्कॉलरशिप का पैसा मिलने में। इसलिए जिनका भी फाइनल अप्रूव्ड बाय AA ऑफिसर हो गया है उनको अब 10 से 15 दिन तक का समय का इंतज़ार करना है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट ने कमेंट करके बताया है कि परसों को ही उनको स्कॉलरशिप का पैसा मिल गया है। 25,000 दोस्तों उनको स्कॉलरशिप का पैसा मिला है। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा ये पूछा गया है कि उनका स्कॉलरशिप का फॉर्म 2 महीना से 3 महीना से अप्रूव्ड बाय कॉलेज हुआ है, लेकिन उनका फॉर्म आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आखिर कब तक उनका फॉर्म आगे बढ़ेगा और कब उनको स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा। दोस्तों 2024 में स्कॉलरशिप का फॉर्म आगे नहीं बढ़ने के 2 कारण हैं। दोस्तों सबसे पहला कारण ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पिछले साल का स्कॉलरशिप नहीं दिया गया था, उनको स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिला था। इसलिए सबसे पहले दोस्तों जिनको भी पिछले साल का पैसा नहीं मिला था उनका फॉर्म को फाइनल अप्रूव किया जा रहा है और उनको स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। अब दोस्तों दूसरा कारण ये है कि अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा था, जिसके कारण स्टूडेंट्स के फॉर्म को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था। लेकिन दोस्तों अब आपके लिए खुशखबरी ये है कि अब लोकसभा का चुनाव ख़त्म हो गया है और जिन भी स्टूडेंट्स को पिछले साल का स्कॉलरशिप नहीं मिला था अब उनके फॉर्म को फाइनल अप्रूव्ड किया जा रहा है। अब कुछ ही दिनों के बाद उनको भी स्कॉलरशिप का पैसा मिल जाएगा। इसीलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जिन भी स्टूडेंट्स का अप्रूव्ड बाय कॉलेज हुए 3 महीना हो गया है, 2 महीना हो गया है, अब आपको टेंशन नहीं लेना है। अब जल्द ही आपका फॉर्म धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा और कुछ ही महीना के बाद आपको स्कॉलरशिप का पैसा मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपके मन में भी स्कॉलरशिप से संबंधित कोई भी सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कोई भी नया अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको ही मिलता है। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी आपके मन में कुछ प्रश्न है तो नीचे कमेंट करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।